हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पोएम जॉन ब्राउन बाय बॉब डायलन। तो पहले स्टैंजा में जॉन ब्राउन वेंट ऑफ टू वॉर टू फाइट ऑन अ फॉरेन shore. His mama sure was proud of him. He stood straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out all in a grin. Oh son, you look so fine. I'm glad you're a son of mine. तो हम देख सकते हैं कि जो जॉन ब्राउन है वो एक सोल्जर है और वो फॉरेन शो यानी कि वो बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है। एंड उसकी जो मॉम है उसको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उसका बेटा एकदम अच्छा लग रहा है, यूनिफॉर्म में एकदम स्ट्रेट और अकड़ के खड़ा हुआ है, टॉल सा लंबा सा, और उसको बहुत फक्र फील हो रहा है कि उसका बेटा देश के लिए कोई काम करेगा, देश के लिए वो लड़ेगा। फिर वो बोलती है कि ओ सन यू लुक सो फाइन, आई एम ग्लैड यूर सन ऑफ माइन। वो बोलती है कि सन तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। एंड उसको बहुत एक्साइटमेंट सी फील हो रही है एंड वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है। ग्रिन का मतलब स्माइल करना। फिर आता है यू मेक मी प्राउड टू नो यू होल्ड अ गन, do what the captain says, lot of medals you will get and we put them all on the wall when you come home. उसकी मॉम कहती है कि तुम गन पकड़े हो तो मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। एंड हाँ, अगर तुम जाओ तो कैप्टन जो भी कहे उनकी हर एक बात मानना। अगर तुम उनकी बात मानोगे तो तुम्हें बहुत सारे मेडल्स भी मिलेंगे। एंड फिर वो कहते जो तुम मेडल लेके आओगे, जीत के लाओगे, उनको हम अपनी घर की दीवारों में टांगेंगे। As that old train pulled out, John's mom began to shout, telling everyone in the neighborhood, that's my son that's about to go. He's a soldier now. You know, she made well sure her neighbors understood. फिर जैसे ही जॉन ब्राउन ट्रेन में बैठ के जंग के लिए निकल जाता है, जॉन ब्राउन की माँ जो होती हैं वो वही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में चिल्लाना शुरू करती है, इतनी एक्साइटेड हो जाती है। फिर जब घर लौट के नेबरहुड में जाके सबको जाके बोलती है कि मेरा सन जो है एक सोल्जर है एंड वो वार में जा रहे लड़ने देश के लिए। और वो ये पूरा इंश्योर करती कि हर एक जन जो उसके नेबर में हुड में रहता है, जो जितने भी उसके नेबर्स है, वो सबको पता चले कि उसका सन एक सोल्जर है। फिर she got a letter once in a while and her face broke into a smile as she showed them to the people from next door and she bragged about her son with his uniform and gun and these things you called a good old-fashioned war. Oh, good old-fashioned war. जॉन ब्राउन की जो माँ होती है उसको अरसे में एक बार जॉन ब्राउन का लेटर मिलता था एंड जब भी उसको लेटर रिसीव होता था उसको हर वक्त अपने फेस में स्माइल आ जाती थी उस लेटर को पढ़ के। फिर वो जो है उन लेटर्स को अपने नेबरहुड को और पड़ोसियों को जाके दिखाती थी एंड बोलती थी ये मेरा बेटा है, उसका ये लेटर आया है, वो वहाँ जंग में के मैदान में है और उसका ये लेटर है एंड मेरा बेटा यूनिफॉर्म पहन के गन लेके गया है जंग लड़ने। एंड गुड ओल्ड फैशन वार जो लाइन है ये थोड़ी सार्केस्टिक लाइन है, ये बॉब डायलन ने थोड़ी सार्केज्म वे में कहा है। गुड ओल्ड फैशन वार का मतलब ये है कि हम देख सकते हैं कि जॉन ब्राउन की जो माँ होती है वो बहुत ही वार को बहुत ही अच्छा मानती, बहुत प्राउड फील करने की चीज़ मानती है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि जो वार होती है इससे कितनों की जान जाती है, कितने सोल्जर की अपनी वो जान ले लेती है वार, कि उनकी जीत जो है एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ में जीता जाता है। हम देख सकते हैं कि जब भी वार होती है तो कि बहुत से एक जन जीतता है तो एक जन हारता है, लेकिन दोनों साइड में देखा जाए तो कितने मासूम लोगों की, कितने ढेर सारे मासूम सोल्जर, कितने लोगों की डेथ हो जाती है एंड कितने लोग घायल हो जाते हैं। एंड बॉब डायलन ये कहना चाहते हैं कि आखिर इंसान क्यों मारता है एक दूसरे को, आखिर है तो इंसान ही ना, क्यों वार किया जाता है और इसे लोग इतना प्राउड फील क्यों करते हैं, इतनी अच्छी चीज़ क्यों मानते हैं। फिर then the letters ceased to come for a long time. They did not come. They ceased to come for about
10 months or more. Then a letter finally came saying, "Go down and meet the train. Your son's coming home from the war." फिर काफी अरसा हो जाता है कि जॉन ब्राउन का एक भी लेटर नहीं आता है। एटलीस्ट 10 महीने या उससे भी ज्यादा हो गया है कि एक भी लेटर नहीं मिलता है। फिर एक दिन अचानक से एक लेटर मिलता है उसकी माँ को, एंड उसमें लिखा रहता है कि नीचे जाओ, ट्रेन आ गई है, तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है घर। फिर she smiled and went right down. She looked everywhere around, but she could not see her soldier son in sight. But as all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could hardly believe her eyes. लेटर पढ़ने के बाद जॉन ब्राउन की जो माँ थी वो मुस्कुराते हुए तुरंत नीचे की तरफ दौड़ी। फिर उसने वहाँ पे जब वो पहुंची तो उसे हर जगह देख लिया और उसने हर जगह निगाह डाली, लेकिन उसको जो है अपना बेटा नहीं मिला। और फिर जब भीड़ खत्म हो गई तब आखिर में उसे उसका बेटा दिखा, लेकिन उसने जैसे अपने बेटे को दिखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब देखते कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं क्यों नहीं हुआ, उसने आखिर ऐसा क्या देख लिया। फिर oh, his face was all shot up and his hands was all blown off and he wore a metal brace around his waist. He whispered kind of slow in a voice she did not know, while she couldn't even recognize his face. Oh Lord, not even recognize his face. जॉन ब्राउन की जो माँ होती है वो इतना शौक इसलिए हो जाती है क्योंकि जब वो जैसे ही अपने बेटे को देखती है, वो देखती कि उसका जो चेहरा होता है उस पर पूरे गोलियों के निशान होते हैं, और जो उसके हाथ होता है वो टूट चुका है, एंड उसने जो है अपनी कमर में मेटल ब्रेस पहना होता है ताकि वो उसे सपोर्ट करे, क्योंकि वो जो है खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेटल ब्रेस यानी कि धातु का ब्रेस। फिर वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा था, इतना धीरे बोल रहा था कि जो उसकी माँ होती वो उसकी आवाज तक पहचान नहीं पाती है और ना ही उसका चेहरा पहचान पाती है, क्योंकि जो उसकी माँ होती है वो अपना वो बेटा सोचती है या एक्सपेक्ट करती है जो उसने जंग के वक्त जाते हुए देखा था, एकदम टॉल हैंडसम सा स्ट्रेट खड़ा हुआ। पर ये तो एकदम अपोजिट था, इसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था, इसका हाथ भी नहीं था और इसकी आवाज़ भी एकदम धीरे थी, एंड उसको मेटल ब्रेस पहन के खड़ा होना पड़ रहा था। फिर ओह टेल मी माय डार्लिंग सन, प्रे टेल मी व्हाट दे डन, हाउ इज इट यू कम टू बी दिस वे। He tried his best to talk, but his mouth could hardly move, and a mother had to turn her face away. जॉन ब्राउन की माँ अपने बेटे से पूछती है, मेरे प्रिय बेटे प्लीज मुझे बताओ भगवान के लिए कि आखिर तुम्हारे साथ उन लोगों ने क्या कर दिया, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई आखिर। फिर वो जो जॉन ब्राउन होता है वो बताने की तो बहुत कोशिश करता है, बट उसका फेस जो माउथ होता है वो बहुत ही मुश्किल से चल पाता है, वो बोलने में उसे बहुत तकलीफ हो रही है। और इतनी तकलीफ को देख के उसकी जो माँ होती है उसे इतना दुख होता है कि वो अपना चेहरा मोड़ लेती है। इन लाइन से पोएट बॉब डायलन हमें ये बताना चाहते हैं कि जो सोल्जर्स जो जंग लड़ने जाते उनकी ऐसी ही कंडीशन होती है। मोस्ट ऑफ द सोल्जर ऐसे ही हो जाते कि अच्छे खासे वो होते लेकिन उनकी वो कुछ करने लायक नहीं रह जाते, उनकी ऐसी कंडीशन ये वार कर देती है। फिर जॉन ब्राउन बोलता है, डोंट यू रिमेंबर माँ, when I went off to war, you thought it was the best thing I could do. I was on the battleground. You were home acting proud. You wasn't there standing in my shoes. Oh, and I thought when I was there, God, what am I doing here? जॉन ब्राउन बोलता है, मॉम आपको याद है जब मैं जंग के लिए जा रहा था तब आप सोच रही थी कि सबसे अच्छी चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। मैं तो बैटल ग्राउंड में था पर आप तो अपने घर में सेफ थी, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। आप तो मेरी जगह तो थी नहीं जो आप फील करती कि इतनी चीज़ भयंकर चीज़ मैंने जो एक्सपीरियंस करी है। बॉब डायलन इन लाइन में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सिग्निफिकेंस इन लाइन का।
आई वॉज ऑन द बैटल ग्राउंड, यू आर होम एक्टिंग प्राउड। इन लाइन से वो कहना चाहते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं वो तो बैटल ग्राउंड में जाके उस भयानक वार को झेलते हैं, लेकिन हम जो लोग होते हैं हम लोग तो घर में सेफ होते हैं। हम लोग तो बहुत प्राउड फील करते कि बहुत अच्छी चीज़ करने गए हमारे सोल्जर्स, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि वो सोल्जर्स अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। फिर oh, and I thought when I was there, God, what I'm doing here? I'm trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most was when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Oh Lord, just like mine. जॉन ब्राउन जब जंग के मैदान में होता है या बैटल फील्ड में होता है तब उसे एक चीज़ अचानक से रियलाइज़ होती है कि आखिर वो कर क्या रहा है वहाँ पे। वो वहाँ पे किसी को मारने आया है या फिर खुद की जान की बाजी लगवाने आया है। फिर उसको सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये डराती है कि जो उसका एनिमी जब उसके पास आता है तब वो देखता है कि उसका दुश्मन सेम उसकी शक्ल का है, मतलब कि लुक अलाइक है या कहे हम शक्ल है उसका। फिर बोलता है ओ लॉर्ड जस्ट लाइक माई, बोलता है कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था सेम। जॉन ब्राउन जब अपने एनिमी को देखता है तब उसे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि आखिर उसकी भी तो फैमिली होगी, उसकी भी तो एक माँ होगी और एक पर्पस से उसी की तरह वो भी तो जंग लड़ने आया है। आखिर हम लोग कर क्या ले, हम लोग लड़ क्यों रहे हैं आखिर। And I couldn't help but think, through the thunder rolling and sting, that I was just a puppet in a play, and through the roar and smoke, this string is finally broke, and a cannonball blew my eyes away. वो बोलता है तभी मैं सोच में था, फिर अचानक से बिजली कड़की और फिर बारूद गिराए गए, फिर एकदम धुआं सा हो गया। फिर मुझे उसी वक्त एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम लोग तो एक पपेट है। पपेट इन अ प्ले का मतलब ये कहना चाहते हैं बॉब डायलन कि जो ये किसी के द्वारा हम लोग को कंट्रोल किया जा रहा है, सोल्जर्स को किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और वो किसी के पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं, किसी के सेल्फ पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं। फिर एंड थ्रू द रो एंड स्मोक दिस स्ट्रिंग इज फाइनली ब्रोक, फिर एकदम धुआं हो जाता है, एकदम तेज आवाज़ें आने लगती है कड़कड़ाने की बिजली की। फिर एक तोप आती है और वो जॉन ब्राउन की आंखें उड़ा देती है। As he turned away to walk, his mom was still in shock at seeing the metal brace that helped him stand. But as he turned to go, he called his mother close and he dropped his medals down into her head. वो दूसरी तरफ मुड़ के चलने लगता है। उसकी जो मॉम होती है वो शॉक में थी कि आखिर उसके बेटे के साथ हो क्या गया। आखिर वो उसके अपने बेटे के कमर में मेटल ब्रेस की तरफ देखती है कि वो उसके बिना चल भी नहीं पा रहा था और ना खड़ा हो पा रहा था। फिर वो रुक जाता है अचानक से, फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ता है और अपनी माँ को करीब बुलाता है। फिर उनके हाथ में वो मेडल्स रख देता है जो उसने जीते हैं जंग में, जिसके लिए उसकी माँ चाह रही थी कि वो मेडल जीत के लाए। इन लाइन्स में मेडल्स में थोड़ा सिग्निफिकेंस है। जो बॉब डायलन ये बोलना चाहते हैं कि जो मेडल्स होते हैं वो जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर उनको जीतते हैं, उनको हासिल करते हैं, लेकिन उनकी जान भी कई बार कुर्बान हो जाती है सिर्फ इन चंद मेडल्स के लिए। बॉब डायलन ने वार का नेम या फिर कोई जगह का नेम कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था ये पोएम लिखने का, ये वार की ब्रूटैलिटी के बारे में बताने के लिए था कि वार कितनी क्रूल चीज़ होती है, कि कितनों की जान चली जाती है और कितने घायल हो जाते, कितने अपने घरों से बिछड़ जाते, तो कितने अपने परिवार छोड़ देते, कितने अपने परिवार गंवा देते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है और लोग इस पर प्राउड फील करते हैं, ग्लोरी फील करते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, देश के लिए लड़ रहे, लेकिन हम इंसान होकर दूसरे इंसानों की जान लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।